नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा 2 के बारे में। पुष्पा 2 दोस्तों अगर बात करें, ये मूवी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पुष्पा 1 द राइज का एंड किया गया था। मतलब ये पुष्पा 2 पुष्पा 1 का एज अ सीक्वल पार्ट होने वाला है। वहां पे पहले पुष्पा एक मजदूर था, लेकिन यहाँ पर वो एक बहुत बड़ा किंग बन चुका है गैम्बलिंग का। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक शिप का यॉट दिखाया जाता है जहाँ पे एक कंटेनर से बहुत सारी चंदन की लकड़ियां गिर जाती है। प्लस में कंटेनर के अंदर एक आदमी भी होता है जिसकी इन्फॉर्मेशन आगे डॉन को दी जाती है। तो डॉन के आदमी देखते हैं और बोलते हैं इसको उल्टा लटकाओ, ये आदमी कौन है, कहाँ से आया है। जब उसे उल्टा लटका दिया जाता है, पूछा जाता है भाई तू कौन है, इतने में ही उसकी जेब से एक हवाला का पैसा गिरता है जिससे पता चलता है ये कोई और नहीं है, पुष्पा है। वो इसलिए आया था क्योंकि इसका पहले मूवी का जो सामान डिलीवर हुआ था उसमें इसका पैसा वापस नहीं पहुंचा था। देन वो लकड़ी काट के, रस्सी काट के सॉरी नीचे गिरता है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे जो एक्शन आपको देखने को मिलता है, आपस में एक दूसरे ग्रुप के बीच में बहुत तगड़ा तरीके से एक्शन दिखाया जाता है हमारे अल्लू अर्जुन के साथ। देन वहाँ पे एक मेन डॉन आता है जो कि जापान में बहुत बड़ा ड्रग डीलर होता है और वो आता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोलीबारी होती है। देन उसकी गोली पुष्पा के चेस्ट पे जाके लग जाती है और पुष्पा पानी के अंदर गिर जाता है। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है पुष्पा से बहुत साल पहले, जब पुष्पा छोटा था। छोटे छोटे बच्चे अपना बॉल क्रिकेट खेल रहे थे और बॉल जो होती है पानी में चल जाती है। तो और उससे जाके पुष्पा से बोलते हैं कि पुष्पा अगर तू बॉल लेकर आ गया तो हम तुझे समझ लेंगे, तो मुल्लेटी परिवार से और तेरा नाम पुष्पराज है। अब यहाँ पे पुष्पा बॉल तो ले लेता है लेकिन वो पानी में डूब जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है पुष्पा की उस रात के ऊपर जो शादी का अगले दिन होता है। अब यहाँ पे उसके साथ श्रीवल्ली साथ में होती है। देन अगेन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ जहाँ पे मजदूर चंदन की लकड़ियाँ काटने के लिए गाड़ी आती है मजदूरों को लेने के लिए। यहाँ पर एक नया मजदूर आया हुआ होता है, लोग उसे नहीं पहचानते और उस पुलिस वाले की बेइज्जती कर रहे होते हैं जो पार्ट 1 में दिखाया गया था। पुष्पा ने उसे नंगा छोड़ दिया था। लोग उसके बारे में हंसी मजाक बहुत ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन वो नया जो एक तरीके का मजदूर होता है वो कुछ और ही होता है। देन दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे श्रीवल्ली पूजा करने के लिए जाती है राम जी के मंदिर पे, और श्रीवल्ली जहाँ पूजा करने जाती है वहाँ पे पुष्पराज का एक भाई भी मौजूद होता है जो कि पुष्पराज को सौतेला बोलता है। वहाँ पे वो श्रीवल्ली की बहुत बेइज्जती करता है कि इनका कोई भी खानदान नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी बातें होती। मतलब आज भी पुष्पराज के साथ खानदान को लेके जो नाम का प्रॉब्लम चल रहा था वो आज भी चल रहा होता है। देन दूसरी तरफ दोबारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे बहुत सारे मजदूर अपने अपने किलो की जो लकड़ियाँ होती हैं उनको तौल कर उनसे पैसा ले रहे होते हैं। देन वो जो नया मजदूर आया था अब सबको बताता है कि वो मजदूर नहीं, वो वही भंवर सिंह शेखावत है जिसकी पहले मूवी में पुष्पराज ने बेइज्जती करी थी और आज हमने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है। भंवर सिंह शेखावत के रेडियो पे मैसेज डालते हैं, उसके और भी पुलिस वाले आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एक मजदूर की शादी होती है, लेकिन वो मजदूर तो भंवर सिंह शेखावत ने पकड़ लिया है। अब यहाँ पे पुष्पा मजदूर को छुड़ाने के लिए क्या सच में जाएगा या नहीं, ये चलिए आगे देख। अब एंट्री होती है सबसे खतरनाक विलन यानी कि हमारे पुष्पराज भाऊगी, जो इस मूवी में बहुत बड़ा कैरेक्टर रोल प्ले अदा कर रहे हैं। पुष्पा पहले मूवी में जो दिखाया गया था एक नॉर्मल मजदूर, लेकिन यहाँ पे वो सच में एक गैम्बलर दिखाया गया जिसके पीछे एनी टाइम गुंडे होते हैं। अब वो जाता है वहाँ बोलता है भाई शीनू की शादी है, शीनू को छोड़ दो और इसकी जगह कोई दूसरा आदमी ले लो, लेकिन वो लोग नहीं छोड़ते। उसके बाद पुष्पा सबको उनके रूल दिखाता है कि आपने जो इतना बड़ा टीवी लिया है कौन से रूल से लिया है, इतना दहेज दिया कौन से रूल से दिया। पुष्पा का रूल चलता है यहाँ। इतना कहते हैं कि वहाँ पे पुलिस वाले सभी मजदूरों को छोड़ देते हैं, जिसमें से एक मजदूर पे पुष्पा की नज़र पड़ जाती है जिसमें से भंवर सिंह शेखावत ने सबको पकड़ के बहुत गंदी तरीके से मारा था, लेकिन पुष्पा ने बोला इस बार मैं सबको लेके जाएगा। तो पुष्पा एक चीज़ समझ गया था कि बदला तो मैं लेकर ही रहूँगा। इतने में पुलिस वाले बोलते हैं भाई हमारा नुकसान हो जाएगा। तो पुष्पा बोलता है इन सबको भाई साहब 40 साल 20 साल जिसका जितना ड्यूटी बचा है सबका पैसा दे के यहाँ से भगाओ और इन सबको छुड़वाओ, हमें भंवर सिंह शेखावत को अकेले ही छोड़ना है। देन भंवर सिंह शेखावत जब आता है तो पूरा पुलिस स्टेशन ही खाली हो जाता है, यानी कि पुष्पा ने सबको पैसे खिलाकर यहाँ से जॉब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब यहाँ पे भंवर सिंह शेखावत और एक उसका सिपाही ही सिर्फ रह जाता है। लास्ट का सिपाही जो बचता है वो भी कहता है मैंने भी पुष्पा से पैसे ले लिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी शेखावत बोलता है भाई तू अच्छी बात है मेरे साथ था, वरना तू भी यहाँ से भाग ही जाता। तभी सीन शिफ्ट होता है पुष्पा के घर पे जहाँ टीवी पे दिखाया जा रहा था सीएम भाऊ से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आने वाले और पुष्पा भी उनसे मिलने जा रहा होता है। तभी श्रीवल्ली भाभी बोलती है कि तुम एक सीएम के साथ फोटो लेकर आना, मुझे उसे फ्रेम में सजाना, अपनी फ्रेंडों को दिखाना है। तब सब लोग समझ जाते हैं अंदर रोमांस भी शायद चल रहा होता है। पुष्पा निकल जाता है सीएम की मीटिंग के लिए। मीटिंग में वहाँ पे उनका एक पुराना जो कैंडिडेट होता है वो भी आया हुआ होता है और ये कैंडिडेट कोई और नहीं वही होता है जो सिंडिकेट को कंट्रोल करता है और पुष्पा को सिंडिकेट का पूरा नियम समझाया था जिसने। जब पुष्पा सीएम से मिलता है तो बोलता है मेरी वाइफ ने बोला आपके साथ एक फोटो लेने के लिए। जब वो फोटो क्लिक होने ही वाली होती है तभी सीएम डायरेक्ट मना कर देता है कि नहीं हमें किसी भी गैम्बलर के साथ फोटो नहीं लेनी, ये आने वाले टाइम में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, बस आप डोनेशन तक ही रखो। लेकिन कैमरामैन गलती से एक छोटा सा शायद जानबूझ के फोटो खींच लेता है जो कि सीएम को पता चलता है, तो सीएम कैमरे का सारा रील फेंक देता है। पुष्पा को यहाँ बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है पूछता है कि सर क्या हुआ,
तो उसने बोला नहीं तूने मना करा था इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं। नहीं सर ये गलत बात है, मैं आपके साथ हूँ, आपको अब सीएम बनने की सोचनी चाहिए, कब तक हम ये भीड़ में गधों की तरह भागते रहेंगे। तो बोलता है सीएम ऐसे नहीं बन सकते, सीएम बनने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए चाहिए। पुष्पा बोलता 100, मैं आपको 500 करोड़ देगा। देन वो पूछता है तो इतना पैसा कहाँ से लाएगा। अरे वो मेरा टेंशन है, आप सीएम बन जाओ, अगर मैं मेरे साथ कोई पुष्पा राज होता तो मैं पूरी दुनिया पे राज करता, आप मेरे साथ फोटो खिंचवाओ। देन वही फोटोग्राफर आता है, फोटो खींचता है और पुष्पा बोलता है मैंने भी सुना था अंदर किसक का आवाज़, तो भाई मेरा फोटो खींचने के लिए तू ही आएगा। पुष्पा झुकेगा नहीं। अगले महीने की 22 तारीख को तो उस फोटोग्राफर को एक ऐसा ज्वेलरी भी देता है गिफ्ट में। प्लस में यहाँ पर सिद्धप्पा भी एकदम चालाकी से देख रहा होता है कि यार मैं क्या सच में सीएम बनूंगा। बाहर जाके न्यूज़ रिपोर्टर पूछते हैं अंदर क्या हुआ, वो बोलता है 22 तारीख को सीएम आएंगे, मेरे घर पर फोटो खिंचवाएंगे। और यही चीज़ श्रीवल्ली भी टीवी पे देख रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है पीएम के ऑफिस में जहाँ सिद्धप्पा नाश्ता कर रहा होता है। प्लस में पूछता है क्या हुआ, वो बोलता है मैं सीएम बनना चाहता हूँ। बोलता है सीएम की कुर्सी आपके बाहर है। देन हमारे एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पुष्पराज पीएम के भाई के पास पहुँचता है और वहाँ से एक फ़ोन लगवा देता है। पुष्पा पीएम को बोलता है कि मैंने आपके लिए चकाचक एक सोफ़ा भिजवाया है जिसकी कीमत तकरीबन 25 करोड़ रुपए है। देन इतने में ही 25 करोड़ रुपए का सोफ़ा पीएम के ऑफिस में आ जाता है। आखिर पीएम पूछता है भाई तेरे को क्या चाहिए। पुष्पा बोलता है मेरे को पूरा स्टेट मांगता है सिद्धप्पा को सीएम बनाने का। तभी सिद्धप्पा बोलता है इतना पैसा अगर हम उड़ाएंगे तो कैसे सीएम बनेंगे। वो बोलता है आपकी सोच सिर्फ नेशनल है, अपन की इंटरनेशनल तक है। अब पुष्पा नेशनल की जगह इंटरनेशनल डील करने के लिए पहुंच जाता है। पहले मुर्गन पे गया था, इस बार किसी शेख के पास जाता है तो शेख से डील करता है। शेख बोलता है मैं कोई छोटा मोटा डीलर नहीं हूँ, मेरे को बड़ा डील करना है। तो पुष्पा बोलता है तो एक काम कर 10 टन मांग के दिखा। देन मुर्गन के पास कॉल जाता है। शेख बोलता है मुर्गन मुझे माल चाहिए। देन मुर्गन का कॉल दोबारा हमारे पुष्पा पे ही आता है। ऐसे ही अग्रवाल के पास कॉल जाता है। बहुत सारे लोगों के पास कॉल जाने के बाद पुष्पा मतलब शेख भी समझ गया था मेन डीलर हमारे यहाँ पुष्पा है। तभी पुष्पा और शेख के बीच 5000 करोड़ की डील हो जाती है। लेकिन पुष्पा 100 करोड़ कम लेता है, उसकी जगह उसके एक हेलीकॉप्टर लेके सीधा वहां से निकल जाता है और सीधा अपनी जगह आता है। लेकिन अब इतनी लकड़ियां काटने के लिए मजदूर भी चाहिए होते हैं, तो ये लोग एक मजदूर को जो 2000 देते हैं अब 10-10 हजार देने लगे। बहुत सारे ट्रक इन्होंने खरीद दिए, बहुत सारे क्लीनर खरीद लिए और सभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया अपने जितने भी कैंडिडेट थे कि किसी से 200 टन माल चाहिए, किसी से 100 टन माल चाहिए, किसी से 50 टन माल चाहिए। अब यहाँ पे एक मीटिंग होता है जिसे पूछा जाता है कि भाई इतने माल का आप क्या करोगे, कैसे करोगे। तभी पुष्पा बोलता है मेरे पे भरोसा रखो। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे शीनू की वाइफ दक्षा उस पुलिस वाले के पास जाती जो कि गपागप कर रहा होता है। साथ में वो पूछती है कि तू यहाँ नामर्द की तरह छुप के बैठा हुआ है। वहाँ पे पुष्पा इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है जो कि बहुत बड़ी मिस्ट्रेबल वाली बात है क्योंकि लाल चंदन की सारी लकड़ी पुष्पा के ही पास जा रही थी और पुष्पा कुछ बड़ा करने वाला है, हमें इसे रोकना होगा। तो एक काम कर कैंडिडेट के किसी एक आदमी को पकड़ और उसकी सारी लकड़ियां रोक और उसे डरा धमका जिससे सारे कैंडिडेट डर जाएंगे। लेकिन इस बार तो भाई हमारा ये बंदा पुलिस वाला कुछ और ही करने वाला था, सारी लकड़ियों को रोकता नहीं है बल्कि उसमें आग तक लगा देता है। आग लगाने के बाद वो कैंडिडेट को सीधा भाई साहब गोली से मारने की धमकी क्या देता है, भाई साहब सीधा मार ही देता है क्योंकि वो इस बार पुष्पा से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था और वो उसे मार दे देता है नीचे गिराकर। तभी दक्षा बोलती है मैंने तो डराने के लिए बोला था लेकिन तूने तो मार ही दिया था। पुलिस वाला बोलता है इससे सब लोग समझ जाएंगे क्या हुआ है यहाँ पर। देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है शमशान घाट पर जहाँ पे उस कैंडिडेट को जलाया जाता है। वहाँ पे सिद्धप्पा भी आया होता है प्लस में शीनू और दक्षा भी आए होते हैं। ये दोनों आग में घी डालने का काम कर रहे होते हैं और उसे सिद्धप्पा को बोलते हैं इन लड़ाई का कुछ करवाओ नहीं तो आगे बहुत दिक्कत आने वाली होती है। इतने में सिद्धप्पा जाता है भंवर सिंह शेखावत से मिलने कि भाई ऐसा क्या हो गया तुम्हारे बीच में जो तुम हमें काम नहीं करने दे रहे हो, अपना कमीशन लो काम करने दो। लेकिन इस बार भंवर सिंह शेखावत अपनी बेइज्जती नहीं भूल पाया था और वो बोलता अगर तुम्हारे कपड़े उतारे जाते तो तुम क्या करते। तभी सीएम सोचता है कि यार क्या करा जाए इसके साथ ताकि ये मान जाए। इतने में सीएम बोलता है सब लोगों को बाहर भेजो। बाहर भेजने के बाद सिद्धप्पा जो हमारा होता है वो सारे के सारे कपड़े उतार के हमारे पुलिस वाले के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है देख तूने तो अभी धंधा शुरू भी नहीं किया, मैं धंधा जब इस लाइन में आया तो मैं समझ गया था इसे बेइज्जती होगी इसलिए मैं सारे कपड़े उतार के आज तेरे सामने खड़ा हूँ। अब तू क्या चाहता है। इतने में से जो पुलिस वाला होता है वो बोलता है पुष्पा से आप मुझे सॉरी बुलवा दो मेरा काम हो जाएगा। अब सिद्धप्पा ने जहाँ पुलिस वाले को बुलाया था वहाँ पे और भी बहुत सारे तस्करी आए हुए थे जो चंदन की लाल तस्करी करते थे। प्लस में यहाँ पे सॉरी बोलने के लिए पुष्पा आने वाला था। इतने में ही पुष्पा के घर पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वहाँ का एक आदमी बोलता है कि अगर आपने आज सॉरी नहीं बोला तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा सिंडिकेट से। देन पुष्पा घबराते हुए वहाँ से थोड़ा सा जाता है, दारू ज़्यादा पी रखी थी उसने। वहाँ पे शीनू और तशका भी आए हुए थे और वो सुन रहे होते हैं कि क्या सच में पुष्पा सॉरी बोलेगा या नहीं। यहाँ पर पुष्पा रूखे मन से आते ही सबकी बात सुनकर एक छोटा सा सॉरी बोल देता है। लेकिन जो पुलिस वाला होता है बहुत चालाक होता है, वो सॉरी को रिकॉर्ड कर लेता है और बार बार उसे सुन के बहुत खुश होता है कि पुष्पा ने मुझे सॉरी बोल दिया। देन पुष्पा वहाँ से निकल जाता है और अब से जब पुष्पा गाड़ी से जा रहा होता है तो अपनी वाइफ से और केशव से पूछता है क्या मैंने सॉरी बोल के सही करा। वो दोनों बोलते हैं हाँ भाई आपने बिल्कुल सही करा। लेकिन पुष्पा बोलता है नहीं मैंने सही नहीं किया क्योंकि आज तुम इतनी धीरे आवाज़ में बोल रहे हो। तो पुष्पा गाड़ी घुमाता है दोनों को उतार के और वापस जाता है
उसी पार्टी की तरफ जहाँ पे पुलिस वाला जाने ही वाला होता है, लेकिन पुष्पा पीछे से कार में ठोकर मारता है और वो पुष्पा जो पुलिस वाला होता है वो जाके पानी में गिर जाता है और जिस पानी में गिरता है उसी पे पुष्पा हमारा सुसु कर रहा होता है। इतना करने के बाद भी हमारा जो सिद्धप्पा है उसका सारा का सारा प्लान खराब हो जाता है। इतने में अब पुलिस वाला एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर सुसु कर दिया था पुष्पा ने। ये तो पहले से भी ज़्यादा डबल बेइज्जती हो गई थी। अब वो पुलिस वाला बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है कि इसने क्या किया मेरे साथ। पुलिस वाला गन निकाल लेता है और गन से एक दोनों अपने आपस में एक दूसरे के गन लगा देते हैं कि कोई किसी को भी मार सकता है। तक्षा भी बोलती है मार दो इसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तभी वहाँ पे सिद्धप्पा बोलता है इससे पंगा मतलब पुलिस वाले से, क्योंकि हमारा तेरे पास माल बहुत सारा है। तभी से पुलिस वाला बोलता है मैं तेरा सारा का सारा माल खा जाऊंगा, तेरे को खाली कर दूंगा। तभी पुष्पा बोलता है यही ना मर्दों वाली बात, अगर तूने मेरा माल पकड़ लिया तो मैं सिंडिकेट छोड़ दूंगा और मजदूरी करना शुरू कर दूंगा। अब शेखावत के पास लास्ट मौका था उसका माल पकड़ने के लिए, इसलिए शेखावत हर जगह रोड पर हर जगह बैरिकेडिंग कर देता है और अपने सभी पुलिस वालों को अलर्ट रखता है। देन शेखावत सोच रहा होता है यार टाइम तो हो गया, डेट भी आज की थी, लेकिन सामान क्यों नहीं आया था। शेखावत जब नीचे कांच की बोतल बेचता है तो बोतल के फूटने की आवाज़ आती है। इससे पता चलता है कि नीचे की जो नदी थी पूरी सूख गई है। वो लोग गलत टाइम पे गलत जगह वेट कर रहे हैं, क्योंकि नदी में पानी कम होने के कारण सब का सारा माल जो है ट्रक का वो नदी के रास्ते जाने वाला था। इतने में शेखावत के माइंड में आइडिया आता है और वो तुरंत भागता है, अपने सभी पुलिस वालों को अलर्ट कर देता है। तभी लोग नदी के रास्तों पर पहुंचो। कुछ पुलिस वालों के रास्ते कुछ हाथी घेर लेते हैं। देन पुलिस वाला बोलता है आगे के दूसरे रास्ते से जाओ। देन पुष्पा को भी पता चल जाता है कि पुलिस वालों को पता चल गया है कि पानी के रास्ते हमारा माल जा रहा है और जो पीछे जिप्सी सारे ट्रक का पीछा कर रही होती है, तभी पुष्पा पीछे से पानी छुड़वा देता है जिससे सारी जिप्सी फंस जाती है। इतने में हमारा शेखावत भागते हुए जाता है, जो आगे एक बहुत सारी घोड़ा गाड़ियां जा रही होती है उन्हें रोक लेता है और उन्हीं घोड़ा गाड़ी के सामने एकदम झुंड बना लेता है ताकि ट्रक आगे ना जा सकें। और इतने में पुष्पा बोलता है अपने केशवा को माल सारा छोड़ के वहाँ से भाग जाओ। इतने में हमारा जो शेखावत होता है वो सारी की सारी गोलियां चला के सारा सारा माल पकड़ लेता है और बहुत खुश होता है कि हमने सारी लकड़ियां पकड़ ली। शीनू के साथ नाच रहा होता है, मीडिया में इंटरव्यूज़ दे रहा होता है कि हमने इतना माल पकड़ा है, लेकिन शीनू को शक हो जाता है कि ये माल असली नहीं, ये सैंड्रा है, क्योंकि सैंड्रा और लाल चंदन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। देन अब पुलिस वाला शौक में था कि जो रात में उसने घोड़ा गाड़ियाँ रुकवाई थी, बाहर से आवाज़ आ रही होती है, वो समझ जाता है घोड़ा गाड़ी के साथ जो बग्गियाँ गई हैं वो सारा का सारा लाल चंदन था और जो उसने पकड़ा था वो सैंड्रा था। ये सब मतलब जो दिमाग था ये सारा का सारा दिमाग पुष्पा ने लगाया था। अब शेखावत सर और पुष्पा की मीटिंग हो रही होती है, जो कि वॉइस तो नहीं होती, इशारों इशारों में बात होती है। तभी शेखावत बोलता है मैंने तो एक लकड़ी पकड़ ली, अब तुझे नौकरी से रिजाइन देना होगा। तभी इतने में एक ब्लास्ट होता है, क्योंकि पुष्पा इस बार फायर नहीं है, पुष्पा वाइल्ड फायर है, मतलब एक भी सामान नहीं पकड़ पाया पुष्पा का शेखावत। इसके बाद पुष्पा मंदिर जाता है अपनी वाइफ के साथ, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वहाँ पे उसकी भतीजी भी आती है जो चाचा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पुष्पा उससे बात नहीं करता है। तो भतीजी बोलती है चाचा को कोई फर्क नहीं पड़ता। देन वहाँ पे धीरे धीरे जब पूजा हो रही होती है तभी श्रीवल्ली को चक्कर आ जाता है, जिससे पता चलता है श्रीवल्ली तो प्रेग्नेंट है और सभी लोग खुशी के मारे झूम उठते हैं। तभी पुष्पा काली माता के रूप में आ जाता है और वहाँ पे नाच रहा होता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसे कुछ मांगना होता है। तभी उसकी वाइफ पूछती है ऐसा क्यों कर रहे स्वामी। तभी पुष्पा बोलता है मैंने लड़की मांगी, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो मैं उसे सरनेम नहीं दे पाऊंगा। तभी यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशन हो जाता है। इतने में ही कुछ विलन्स भी होते हैं जो कि लड़की के भेष में, औरत के भेष में आए होते हैं और पुष्पा की भतीजी के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। तभी पुष्पा भागता हुआ आता है और वहाँ पे एक सॉलिड जो एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका पूरा पैसा वसूल एक्शन होता है। देन इतने में ही जब ये सब चीज़ें हो रही थी, श्रीवल्ली बोलती है देख तेरे चाचा को कितना फर्क पड़ता है। देन यहाँ पे जो सबसे खतरनाक विलन होता है उससे भी बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे ना काली माता के रूप का एक्शन देखने को मिलता है। देन यहाँ पे वो जो भतीजी उसका बाप आता है, उसका बाप और पुष्पा को बोलता है अगर तू ये सब करके हमारे परिवार में आना चाहता है तो मत कर, क्योंकि तू ये सब करके हमारे परिवार में नहीं आ पाएगा। देन इतने में श्रीवल्ली को गुस्सा आ जाता है और श्रीवल्ली बोलती है अब तू अपने परिवार की बत्ती बना के अपने में डाल ले, जब से मैं देख रही हूँ अपना परिवार, ऐसा कौन सा खानदान है आपका। हाँ, इतने में श्रीवल्ली बोलती है मेरे पति से सब लोग डरते हैं, लेकिन तेरी वजह से मेरे पति की आंखों में आंसू देखे हैं मैंने। तो आज यहाँ तो किसी से भी पूछ ले कि तू किसका आदमी है, सब बोलेंगे भाऊ का आदमी है, मैं भाऊ का ड्राइवर है, भाऊ का क्या है, लेकिन नहीं जे मैं ऐसा तेरा परिवार था। तो पुष्पा वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर उसका जो भाई होता है आधा टकला करके उन विलन्स को उनकी रैली निकाल देता है, लेकिन वो अभी भी गुंडे अभी भी नहीं सुधरे होते हैं। देन शेखावत सीनू से 1 टन असली लकड़ी मंगाता है, वो इसलिए क्योंकि वो चकमा देना चाहता था कुछ आगे। असली लकड़ी जब आती है तो बाहर से कुछ फॉरेंसिक आते हैं चेकिंग करने के लिए और वो मीडिया में बताते हैं कि भाई ये असली चंदन की लकड़ी है, जिससे सबको पता चलता है कि चंदन की लकड़ी पकड़ी जा चुकी है। देन पीएम जब सीएम सिद्धप्पा को फोन करता है तुम्हारा माल तो पकड़ा गया, तुम कैसे पैसों का जुगाड़ करोगे, क्योंकि उसी पैसे का जुगाड़ करके ही सिद्धप्पा सीएम बनने वाला था। देन इतने में कैबिनेट मीटिंग होती, जब वो लोग पूछते हैं कि भाई हमारा माल कहाँ है, वो बोलता है अगर मैंने बोला माल सेफ है तो माल सेफ है, धंधा जो है वो भरोसे पे चलता है, तो मुझ पे आप लोग भरोसा करो, आप सभी लोगों को पैसा टाइम पे मिलेगा। देन सीन
शिफ्ट होता है सीएम के ऑफिस में, जहां शीनू, दक्षा और शेखावत जाते हैं और बोलते हैं कि भाई इस बार तो पैसे का जुगाड़ हो ही गया है, आप जल्द से तमिलनाडु सरकार से बात कर लो, नहीं तो आपकी सीट जाने वाली है, क्योंकि आपके सारे मंत्री सिद्धप्पा के गोद में जाके बैठ चुके हैं। तभी वो मंत्री बोलता है सीएम कि भाई तुम्हें जो करना है करो, बस उसे पकड़ो, पैसे का जुगाड़ नहीं होना चाहिए। अब जग्गा रेड्डी को सारा एड्रेस पता होता है, तो वो लोग जग्गा रेड्डी को ढूंढने के लिए उस जगह जाते हैं जहाँ से माल सप्लाई होने वाला होता है, और वहाँ पे वो लाल चंदन का शेख भी आया हुआ होता है जो बहुत बड़ी डील करवा रहा होता है। यहाँ पे शेखावत आते ही दूर से सब पे नज़र मारता है और माल ढूंढवाता है, लेकिन माल किसी को भी नहीं मिलता। देन इतनी में ही शेखावत की नज़र आती है एक ट्रक पे। ट्रक जो होता है उसके अंदर एक बहुत बड़ी कार होती है जिसमें हमारा जग्गा रेड्डी और शेख छुपे हुए होते हैं श्रीलंका जाने के लिए, लेकिन इस बार वो पकड़े जाते हैं, इसीलिए वो लोग कार से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले भी उनके पीछे ही भाग रहे होते हैं। देन इतने में उन्हें चंदन की लकड़ी तो नहीं मिलती, तभी शेखावत बोलता है ज़मीन के अंदर देखा आपने, पानी के अंदर। पानी के अंदर देखते के साथ ही वो सारी की सारी चंदन की लकड़ियों से घोड़ा गाड़ी बनी हुई होती हैं। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि शेखावत ने उनका माल ढूंढ लिया है, लोग अपनी वोट चालू करते हैं और श्रीलंका की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं तेजी से। अब वो पुलिस वाला जैसे से अपने आप को खुद को छुड़ाता है, वोट के जरिए उन सभी वोटों का पीछा कर रहा होता है। लेकिन अभी यहाँ क्या होता है, मछली पकड़ने वाली मछुआरों की नाव को तो परमिशन होती है कि आप बॉर्डर पार कर सकते हो, लेकिन जो हमारी पुलिस वाला जिसमें होता है प्राइवेट नाव होती है, उसमें उन्हें अलाउ नहीं होता। वो एक तरीके का इंडियन ओशन क्रॉसिंग बॉर्डर होता है, जहाँ पे श्रीलंका की पुलिस उस पर गोलियां भी चलाती है। तब यहाँ पे दूर से शेखावत देखता है कि पुष्पराज भी श्रीलंका में है, उसका माल भी पहुंच गया, मतलब यहाँ पे शेखावत आज भी माल हाथ मलता रह गया। इतने में उसे पता चलता है कि जो गाड़ी शेख और जग्गा रेड्डी को लेके गई थी पलट गई है। देन सारा का सारा माल जो है, पैसा कैसे आएगा उस शेख को ही पता है, किसी और को बिल्कुल भी नहीं पता। देन उतने में ही शेखावत क्या करता है, उसको बिना नाम सुने कि पैसा कैसे मिलेगा उसे मार देता है, लेकिन अभी भी शेख कहीं ना कहीं जिंदा था। देन शेख को मारने के लिए वो अपने पुलिस वाले को डराता है कि जल्दी या तो इसको तू मार या तो मैं तुझे मार दूंगा। वो पुलिस वाला गलती से उसको मार ही डालता है। अब किसी को नहीं पता था कि पुष्पा को पैसे कैसे मिलेंगे, माल तो चला गया लेकिन पैसा नहीं आया था। इतने में सिद्धप्पा भी परेशान था क्योंकि आगे उसे पेमेंट करनी थी। तभी पुष्पा बोलता है सिद्धप्पा आप बिल्कुल परेशान मत हो, पैसे एकदम टाइम पे आएंगे। तो इस बार पुष्पा खुद जाने वाला था जापान और वहाँ से जाके पता करने वाला था कि उसका पैसा उससे तक क्यों नहीं पहुँचा था। अभी ये कंटेनर में दिखाया जाता है, जो शुरू में मैंने आपको बताया भी था, एक गोली जो होती है जापान के डॉन की पुष्पा को लग जाती है, लेकिन पुष्पा को मारने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। तभी पुष्पा का एक फटा हुआ नोट जो होता है वो डॉन देख लेता है। तब डॉन समझ जाता है कि भाई वही डीलर है जिसने मुझे इतनी सारी लकड़ियाँ भेजी, लेकिन किसी कारणवश ये इसलिए आया है। तभी उन दोनों में आपस में मीटिंग होती है कि अब पुष्पा बोलता है कि पहले पैसा आएगा उसके बाद माल जाएगा, और ब्रांड पुष्पा अपना खून का एक थप्पा एक हाथ का लगाता कहता है ये है पुष्पा का ब्रांड। तो अभी ट्रक पे एक हाथ छपा हुआ होता है और उस ट्रक से बहुत सारा पैसा आता है, करोड़ों, पाँच जो कहते हैं ना 4900 करोड़, और वो सभी के घर में छोटा छोटा पैसा जो भी टुकड़ों का होता है सभी के सभी मंत्रियों के पास पहुंचाता है। लास्ट में उसके पास जाता है जिसमें पुष्पा 1 में हाथ पैर तोड़े थे, जिसके जग्गा रेड्डी के भाई के, जॉली रेड्डी को ऑप्शन दिया जाता है तो मुझे मार दे या तो पैसे ले ले। जॉली रेड्डी बोलता मैं बदला लूँगा। ध्यान इतने में ही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारे सिद्धप्पा जी सीएम की कुर्सी पे वो शपथ ले चुके होते हैं और सबसे पहले पुष्पा के घर जाते हैं, क्योंकि पुष्पा की वजह से ही जिस बंदे ने कभी नहीं सोचा था सीएम बनेगा, आज वो सीएम बन चुका था। वहाँ पे सीएम की आरती उतारी जाती है, उसका वेलकम किया जाता है। तभी सिद्धप्पा बोलता है माँ जी आपने बहुत अच्छे बच्चे को जन्म दिया है। तभी खाना खाने से पहले सबसे पहले वो शिवल्ली के साथ फोटो लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है उस कारखाने में जहाँ पे उस पुलिस वाले ने चंदन की लकड़ी की जगह सैंड्रा छुपाया था। अब लोगों को पता ना चल जाए कि ये सैंड्रा, इसीलिए उसने वहाँ पर आग लगा दी थी और आग के साथ खुद भी जल गया ताकि आगे किसी को पता ना चले। और यहाँ पर उस पुलिस वाले का काम खत्म हो जाता है। देन अगले दिन एक सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे उसकी भतीजी की चाची आती है और वो बोलती है कि बेटा तुम्हारी भतीजी को किसी ने उठा लिया, और ये उठाए हुए कोई और नहीं बल्कि वही गुंडे होते हैं जिनको पुष्पा ने माता काली बन के रूप में मारा था। अब बाकी पुष्पा का क्या था, पुष्पा तो भाई जैसे ही न्यूज़ सुनता है निकल जाता है बंदूक लेके मीडिया में, और मीडिया में एक खुली ओपन चैलेंजिंग वाली एक वीडियो बना देता है जिसमें वो बोलता है अगर आपने मेरी बेटी को जहाँ से उठाया वहाँ पे नहीं छोड़ा तो आपको रप्पा रप काटूंगा। उसके बाद अपने सभी के सभी जितने भी उसके आदमी होते हैं सबको काम पे लगा देता है कि आधे घंटे के अंदर उस आदमी को ढूंढ के निकालो। इतने में पीएम बोलता है सिद्धप्पा से कि उसको जिस लड़के ने उठाया है वो मेरा पोता है, वो हमेशा अय्याशी करता है, उसे जेल के चक्कर में मैंने जेल से छुड़वाया था लेकिन वो फिर से ऐसी हरकत कर दी। यही बात सिद्धप्पा पुष्पा को बोलता है कि तुम्हारी भतीजे को उठाने वाला मिल गया है, वो प्रधानमंत्री का पोता है। लेकिन इतने में पुष्पा बोलता है उसने बहुत गलत किया, उससे बोलो लड़की को जहाँ था वहाँ छोड़ दे, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मुझे मजबूरन उसे मारना पड़ेगा। सिद्धप्पा हालांकि उसे बहुत समझाता है कि ये जो प्रधानमंत्री बना इसने भी कोयले की खदान खोद के नहीं, बहुत सारे मर्डर करके ये इस लेवल
तक पहुंचा, इससे पंगा लेना सही नहीं होगा, ले तू इनसे माफ़ी मांग ले, उनके बच्चे को छोड़ दे। लेकिन इतने में जैसे ही सिद्धप्पा लाउड स्पीकर पे फ़ोन रखता है, उसे पीएम और सिद्धप्पा दोनों को बोलता है तू क्या करेगा, ये वो, उसने अगर कुछ भी किया मैं उसे मार दूंगा, ऐसी बहुत सारी धमकी ऐसा पुष्पा देना शुरू कर देता है। उसके बाद पीएम अपने बुग्गा रेड्डी को फ़ोन लगा देता है कि अपने बेटे को जाके पकड़, अगर उसने उस लड़की को कुछ कर दिया तो पुष्पा उसे छोड़ेगा नहीं। इतने में ये सारी खबर यहाँ पे बुग्गा रेड्डी के बेटे को मिल जाती है और वो डायरेक्ट पुष्पराज को फ़ोन कर देता है कि मैंने तेरी बेटी को या तेरी भतीजी को यहाँ बंद करके रखा है, आ जा, पुराना बदला तुझसे चुकता करना है। इतने में पुष्पा अकेले हेलीकॉप्टर से जाने वाला होता है क्योंकि उसने अकेला बुलाया होता है। श्रीवल्ली बोलती है उसे तोड़ मोड़ के लेकर आना, उसे मार देना जो हमारी बेटी को लेकर गया है। इतने में पुष्पा बहुत बड़ा सोफे में पैसा लेकर जाता है जो इस आदमी ने मंगाया हुआ होता है। इतने में न्यूज़ चली रही होती है, पीछे से एक बहुत बड़ा सोफ़ा गिरता है जिसमें पैसे ही पैसे होते हैं और ऊपर से एक मतलब एक सिनेमैटिक तरीके से एक्शनेबल हेलीकॉप्टर की एंट्री होती है और वहाँ पे गोलियां अंधाधुंध चलती है, जहाँ पुष्पा बोलता है अब तू मिल गया, तू मेरा क्या कर लेगा। इतने में वो गुंडा बोलता है आज मैं तेरे से वो बदला लेके रहूँगा जो तूने मंदिर में मेरे सबके सामने किया था, मैं तेरे सामने तेरी भतीजी का रेप करूँगा। और मार इसे अपने लड़के से पिटवाता भी है पुष्पा को। हालांकि उन लोगों को शायद ये नहीं पता था वो किसके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि पुष्पा एक कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, बहुत बड़ा गैम्बलर था। अब यहाँ पे जो एक्शनेबल सीन होता है, इतने में वो विलन बोलता है मज़ा नहीं आ रहा, इसको मार दे, इसको वही धोती पहनाओ जो इसने धोती पहन के हमें मंदिर में मारा था। तो पुष्पा का एक अलग ही स्टाइल बना देते हैं वो लोग, पीछे से हाथ बांध देते हैं, आगे से वो बांध देते हैं। एक विलन आता है जो पुष्पा को पहचान जाता है क्योंकि पुष्पा 1 में इस विलन ने उसको देखा था जब इसे शीनू रेड्डी ने भेजा था, तो वो समझाता है भाई इससे पंगा लेना अच्छा नहीं होगा। इतने में पुष्पा की भतीजी को लेकर आते, उसके कपड़े फाड़ रहे होते, तो पुष्पा दूर से देखता है, पुष्पा से देखा भी नहीं जाता। यहाँ पे थोड़ा सा अलग सीन शुरू होता है, तभी पुष्पा को गुस्सा आता है और वो एकदम खूंखार तरीके से लोगों को काट काट के मारता है, जहाँ पे विलन देखने वालों की भाई साहब हेकड़ी तक खुल के रह जाती है। हुप हुप करके वो एक तरीके से एक्शनेबल सीन आपको यहाँ दिखने लगता है। अभी तक का पूरा मूवी का मोस्ट एक्सपेंसिव सीन मैं इसे कह सकता हूँ, बिकॉज ये जो सीन था बहुत ज़्यादा एक्शनेबल था। यहाँ पे आपको ये सीन देखते हुए मतलब हुकअप्स और घूस बम्स आने वाले थे, मतलब चक्कर आ जाएंगे, ऐसे ऐसे सीन यहाँ पे बनाए गए थे। और एक तरफ से सिद्धप्पा फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसके मतलब जो भी है उसके परपोते को ना छेड़े पीएम के, वरना फिर बहुत बुरा होने वाला था। इतने में पुष्पा जब उसे मारने वाला होता है तो उसकी भतीजी बीच में आ जाती है, नहीं, लेकिन लास्ट में पुष्पा उसके भतीजे को मार ही देता है। जिसमें से सामने बुग्गा रेड्डी आता है, बोलता है अब इस लड़की को मैं ले जाऊँगा, तूने मेरे बेटे को मारा कैसे, इसके साथ रोज़ सोऊंगा। इतने में पुष्पा को गुस्सा आता है और पुष्पा बुग्गा रेड्डी को भी मार देता है। अब पीएम के घर में 2 लोगों की लाशों का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। पीएम भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसकी भतीजी जो थी, उसका जो भाई जो हमेशा पुष्पा को नाजायज़ औलाद बोलता था, वो आता है शादी का इन्विटेशन कार्ड देने। यानी कि हम देख सकते हैं पुष्पा की भतीजी की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन वो जब आता है वो अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है उसकी माँ से, उसकी वाइफ से, कि मैंने बहुत गलत किया है पुष्पराज के साथ, अब वो मेरे से मिलने शायद नहीं आएगा, लेकिन माताजी आप मुझे माफ़ कर देना, शादी में मैंने पहला कार्ड आपको दिया है, आप शादी में ज़रूर आइएगा। इतने में उसकी माँ तो चाहती थी काश वो ऐसा हो कि उनका घर जो बिखरा है वो जुड़ जाए। पुष्पा दूर से देखकर ये सब चीज़ें रो रहा होता है, मन ही मन में सोच रहा होता है ये सब क्या हो गया, या मैंने सही किया, ये गलती पुष्पा को भी नहीं पता था। लेकिन आज उसकी फैमिली पूरी तरीके से जुड़ चुकी थी और वो शादी में जाता है। शादी में उसका बड़ा भाई जो उसे हमेशा नाजायज़ औलाद कहता था और छोटा भाई हमेशा उसका अच्छे से वेलकम करते हैं और यहाँ पे हमें पुष्पा की पूरी बड़ी फैमिली दिखाई जाती है। दूसरी तरफ जहाँ बुग्गा रेड्डी और उसके बेटी का अंतिम संस्कार हो रहा था, वहाँ पीएम बोलता है जिन्हें आना चाहिए था वो तो शायद नहीं आया। इसका मतलब पीएम ये कहना चाह रहा है यहाँ पे किसी एक नए और यूनिक डिफरेंट विलन की एंट्री होती है जिसका हॉरर टाइप का एक मास्क होता है, लेकिन एक वो बम फोड़ देता है जहाँ पुष्पा के रिश्तेदारों की शादी हो रही थी वहाँ पर। अब वहाँ कौन कौन बचा ये तो मिस्ट्री है, आने वाले पुष्पा 3 में हमें पता चलेगा द रैम्पेज में। तो दोस्तों अभी के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो।